हीटर ठीक करने के लिए आया हुआ है। आप देख सकते हैं जो ये हीटर है और ये चल नहीं रहा है, लगाते हैं एमसीबी गिर जाती है। तो इसके अंदर क्या ख़राबी है, चलिए मैं इसको चेक करता हूँ। तो इसको ठीक करने से पहले क्या चेक करना पड़ता है दोस्तों, कि पहले प्लग चेक करते हैं इसका। तो ये प्लग है जो सीरीज में लगा के हम चेक करेंगे। ये हम सीरीज की तार लेते हैं। सीरीज की तार लेने के बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ये हमारा बल्ब जल रहा है दोनों तरफ लगाने से, और अर्थ में लगाने से भी ये हमारा बल्ब जल रहा है। जो अर्थ में लगाने से ये बल्ब नहीं जलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या ख़राबी है और क्यों इसकी जो है बल्ब जल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको खोल के देखना है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है। देख सकते हैं इसके नीचे वाले हिस्सों को, सबसे पहले हीटर को पलटने के बाद नीचे वाले हिस्से में 4 पेच लगा हुआ है। तो चारों पेच को खोलेंगे और इसका पीछे का हिस्सा बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार वाला एक पेचकस लेंगे। पेचकस लेने के बाद हम इसको खोलेंगे। पीछे वाले हिस्से को खोल लिया और इसके अंदर कोई भी वायर जो है आपको चिपकी भी नहीं है। तो यहाँ ठीक है, यहाँ सब कुछ ठीक है। तो क्या है, इसके आगे वाले बटन को अब हम ऊपर से यहाँ पे जो बटन दिख रहा है दोस्तों, इसको खोलेंगे। यहाँ का नीचे का हिस्सा पूरा खोलेंगे, उसके बाद ये चेक कर पाएंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे लगे हैं पेच, और इन पेचों को खोलने के बाद 2 4 6 2 8 10 12 पेच लगे, 14 टोटल 14 पेज खोलेंगे तो इसका ढक्कन बाहर आएगा। उसके बाद इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई है। किससे, इसके पीछे वाले हिस्से में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आप दोस्तों, हमने खोल के देख लिया है। यहाँ कोई भी वायर शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब इसके पेच खोलते हैं, स्टार वाला पेचकस लेते हैं और पेच खोलते हैं। उसके बाद इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। पेज खुल चुके हैं, देख सकते हैं इसमें कितने सारे पेज लगे, 2 4 6 2 8 10 12 14 15 पेज लगे हुए थे, और 15 को 15 पेज खुल चुके हुए हैं। अब क्या करना है, हमने हीटर खोलना है। ये देखिए, ये हमने खोल लिया है और ये देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सब कुछ खोल के चेक कर लिया है, और यहाँ पे कोई भी ख़राबी नहीं मिल रही है। किसी इसका बटन जो लगा हुआ है ऑन ऑफ करने का, मतलब कि 2 रॉड चलाने के लिए, एक सिंगल चलाना है तो सिंगल, दूसरा चलाना है तो दूसरा। और ये सारा हीटर अंदर से ठीक है, कोई वायर नहीं जली है। जब ये खोल रहे थे तो एक वायर जो है दूसरी साइड के हीटर का निकल गया है। तो इसे दोनों की वायर जो है अलग अलग होती है चलाने के लिए, एक सप्लाई जा रही है, एक सप्लाई आ रही है। तो चलिए इसको कनेक्शन करने के बाद दोबारा चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। किसी वायर भी इसकी अब यहाँ से चेक करनी पड़ेगी कि यहाँ पे कहीं जला वगैरह तो नहीं है। किसी शॉर्ट सर्किट होता है तो ज़्यादातर वायर जल जाता है, बट कोई भी वायर यहाँ से नहीं जला हुआ था, बिल्कुल ठीक है। और वायर के अंदर चलिए चेक करते हैं, कहीं वायर तो नहीं ख़राब इसका। दोस्तों हीटर के अंदर कोई भी कमी नहीं पाई गई है, कोई तार नहीं जला हुआ, कोई स्विच नहीं जला हुआ, सब कुछ ठीक है। चेक करने के बाद भी पता चल गया है। और जो वायर छुट्टी हुई थी उसको लंबी कर दी है कि उसको कनेक्ट किया जा सकता है। अब बचिए इसकी मेन लीड। मेन लीड को क्या करेंगे, यहाँ पे जॉइंट लगा हुआ है, तो जॉइंट लगा हुआ है तो क्या करेंगे, इसको काट के एक बार चेक कर लेंगे कि हाँ इस जॉइंट के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे जब शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो एमसीबी गिर जा रहा है, तो तार वार जल जाता है या फिर आपस में तार चिपक जाती है तो होता है शॉर्ट सर्किट। बट ऐसा इसके हीटर के अंदर कुछ भी कमी नहीं पाई गई है। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम हीटर को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद दोबारा जो है हम इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये सही है, इसके अंदर कोई भी कमी नहीं। तो जिस तरीके से ये सारा पेज खोला था, 14-15 पेज है, ये सारा पेज इसके लगाने के बाद यहाँ पे कनेक्शन जो हीटर की तार टूटी हुई थी उसको कनेक्शन करने के बाद हम दोबारा इसकी जो है चेक कर सकते हैं। क्योंकि इसकी लेड चेक करने के लिए इसकी लेड की कनेक्शन इसी के अंदर है, तो इसी के अंदर से ही हम चेक कर लेंगे कि हाँ इसका लीड ख़राब है या सही है। तार काटने के बीच में इसके जॉइंट भी लगा हुआ है, तो उस चीज़ को भी हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि उसमें कोई कमी है या नहीं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर वाला कवर इसको बंद करते हैं, फिर इसको सीधा करने के बाद इसका बाकी जो वायर वगैरह काट के चेक करते हैं। तार को काट देते हैं दोस्तों, यहाँ से जहाँ से जॉइंट लगी हुई है। अब इस वायर को छील लेते हैं। छीलने के बाद अब हम चेक करते हैं। अब ये वायर को छील चुके हैं। अब एक बार सीरीज में से चेक कर लेते हैं कि हमारा शॉर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे लगा हुआ था जॉइंट, और जॉइंट लगा हुआ था तो काम नहीं कर रहा था। तो चलिए दोस्तों अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अब ये सही हो गया, अब अर्थ के साथ नहीं बोल रहा है, मतलब इसकी जो शॉर्टिंग थी वो शॉर्टिंग ठीक हो गई है। अब इसके अंदर ख़राबी पाई गई है दोस्तों कि इसका वायर जो है बीच में से ख़राब था, इसलिए ये शॉर्ट हो रहा था। हीटर के अंदर कोई भी कमी नहीं थी। तो चलिए
अब क्या करते हैं, इसका रॉड भी घुमा के देख लेते हैं कि हाँ रॉड हमारा दोनों काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो सीरीज के साथ ही आप चेक कर सकते हैं इसको। ये ऑफ़ हो गया पहला, ये दूसरा, दोनों रॉड काम कर रहा है। ये ऑफ़ हो गया, ये देखिए दोस्तों। तो चलिए अब क्या करते हैं, वायर को जो यहाँ से वायर शॉर्ट सर्किट हो रखी थी, जिससे शॉर्ट हो रही थी, एमसीबी गिर रही थी बार बार। तो अब क्या है, कस्टमर का कहना है कि वायर छोटी नहीं करनी है, यहीं से जॉइंट लगा देने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसके अंदर वायर जोड़ते हैं। वायर जोड़ने के बाद फिर इसको दोबारा चेक करते हैं कि हमारा हीटर हमेशा ठीक हुआ या नहीं ठीक हुआ। तो चलिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपने हीटर चेक करना है। बहुत आसान और सिंपल तरीका है कि हाँ आपके हीटर के अंदर कोई कमी है या नहीं है, या कमी है तो किस वजह से है। तो सारा कुछ चेक करने के बाद आप सबसे पहले हीटर को ही चेक करेंगे। हीटर को, प्लग को चेक करने के बाद ही जो है आगे का काम आप कर सकते हैं। इस तरीके से जो खोला था सेम उसी तरीके से आप इसको बंद कर सकते हैं। तो इसी तरीके से 4 पेच खोला था और चारों पेच जो है इसका लगाना है। दोस्तों इसके अंदर पहले ब्लैक वायर थी, अब ये वाइट वाली तार जो है लग गई हुई है नई तार। अब हम चेक करेंगे इसको लगा के इस तरीके से। ये जो है हमारा सीरीज में बिल्कुल सही बोल रहा है। देखिए अर्थ की तार नहीं बोल रही, पहले अर्थ जो शॉर्ट सर्किट हो रही थी वो चीज़ नहीं हो रही है। और ये जो है हीटर ठीक हो चुका है बिल्कुल। जो थी इसके वायर के अंदर ही प्रॉब्लम थी। तो हीटर को जो है आप हटाने से पहले एक बार ज़रूर चेक करें कि हाँ हमारे हीटर के अंदर क्या कमी है, जो हमारा हीटर नहीं चल रहा है और बार बार एमसीबी गिर रहा है। उन्होंने बोला कि बार बार हमारा एमसीबी गिर रहा है, एमसीबी ख़राब है। बट जाने के बाद, चेक करने के बाद पता चला, कोई और पॉइंट लगा के देखा उस पर तो वो सही चल रहा था और हीटर का प्लग लगाते ही एमसीबी गिर जाता था। तो बोला कि अंदर से कोई वायर सर गई होगी, पर हीटर के अंदर कोई भी वायर नहीं सरी मिली। हमें सिर्फ मिला इस प्लग के अंदर से जो वायर बीच में जॉइंट लगा रखी थी। जॉइंट को भी खोल कर देखा पर जॉइंट में कोई कमी नहीं आ रही थी, पूरी वायर ही अंदर से अंदर शॉर्ट हो गई थी। जो इसके अंदर जो ये वायर लगी हुई थी वो सारी शॉर्ट हो गई थी, जिसके कारण जो है हमारा एमसीबी बार बार गिर रहा था। अब ये ठीक हो चुका है दोस्तों। अब इसको चला कर देख लेते हैं हीटर हमारा दोनों रॉड जो है फर्स्ट क्लास चल रहा है या नहीं चल रहा है। लगाने के बाद 100% सही चलेगा क्योंकि हमने ठीक किया है और ये चलेगा। जो शॉर्ट सर्किट थी, जो कमी थी, वो बिल्कुल पूरा हो चुका है। इसकी वायर जो है हमने यहाँ दोनों जोड़ दिए, प्लग में ज्वाइंट कर दिए। अब क्या है, हमने हीटर चेक करना है। तो ये हीटर हमारा ठीक हो चुका हुआ है। तो चलिए इसको हम ऐसे, इसमें देखिए 450 वाट का एक रॉड लगा हुआ है। तो ये पहला जलाया हमने। अब देखिए ये धीरे धीरे जो है रॉड गर्म होना शुरू हो गया है एक साइड से। अब दूसरा क्या है, 900 वाट पे करेंगे। 900 वाट पे कर दिया है। अब देखते हैं कि दोनों रॉड हमारा शुरू हो रहा है कि नहीं। देखिए दोनों रॉड गर्म होना शुरू हो गया। जो इसके अंदर कमी थी वो ठीक हो चुका है दोस्तों। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं जो ये हीटर है, हीटर को ठीक करना बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका था। तो यहाँ जो लगा हुआ है 450 वाट का एक रॉड लगा हुआ है और इसमें जो है दोनों तरफ जो है 450, 900, 450, 900, मतलब कि आप इसको बीच में नीचे ऑफ़ कर सकते हैं, चाहे ऊपर ऑफ़ कर सकते हैं। और दोनों बटन घुमाने के बाद भी इसको आप जो है कहीं से भी ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। तो अभी ये हमारा ऑफ़ हो गया। अब हम ये दूसरी तरफ करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। साइड भी किया है हमने, देखिए देख सकते हैं दोस्तों, एक रॉड ऑन हुआ है। और इधर से भी करेंगे तो ये देखिए 900 वाट पे हुआ है, तो ये दोनों रॉड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम आपको हीटर दोनों ऑन ऑफ का, बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि चारों तरफ है, मतलब कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है। तो देखिए दोनों, चाहे यहाँ से ऑन ऑफ कीजिए चाहे यहाँ से ऑन ऑफ कीजिए, चलेगा बस यही 2 रॉड, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी 2 ही रॉड लगा हुआ था। और बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से देख सकते दोस्तों। ये वायर इसकी ख़राब हो गई थी, वायर इसकी जो है चेंज करने के बाद हमने लगाया है। सारा कुछ अंदर से खोल के चेक कर लिया, क्योंकि उन्होंने दिया था तो बोला था अंदर से भैया अच्छे से खोल के चेक कर लेना। हमारे हीटर के अंदर वायर ये चूहा बहुत था, तो पहले भी तार वार काट दिया हुआ था, जो इस बार भी कहीं तार वार ना काटा हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए जो है हमने ये सारा कुछ चेक करने के बाद तार जिसकी जो ख़राब थी तारें बदल दिए और ये हीटर हो गए ठीक। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।